तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बनाए गए प्रेजेंटेशन को देखा। ये प्रेजेंटेशन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री केवी सुब्रमण्यम ने किया। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये लक्ष्य हासिल करने की पूरी क्षमता मौजूद है। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हमारे राज्य में नेचुरल रिसोर्सेज भी है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार की कोशिशों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ाना होगा। निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापक स्तर पर रोजगार के मौके मिले। उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए टीम गठित कर कोशिश करनी होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की सभी विभागों के लिए बेहतर काम कर रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना अभी भी हाहाकार मचाए हुए है, लेकिन भारत में आज 0 पर है। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में आयुष्मान योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 1 करोड़ 18 लाख लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बनाना है। प्रदेश में 12 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से फिर से क्लास 12वीं का इंग्लिश पेपर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेपर लीक होने के कारण कुछ जिलों में परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। यही परीक्षा आज फिर से यूपी के 24 जिलों में आयोजित की गई। ये परीक्षा 30 मार्च को आयोजित हुई थी, जिसका पेपर लीक होने के शक में कुछ जिलों में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। यूपी बोर्ड 12वीं का इंग्लिश पेपर 316 ईडी और 316 ईआई लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए अमर बलिदानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि देश की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटिशाह नमन। बाबू बनारसी दास ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की 5वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ के अंबेडकर चौराहे पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान ब्रजेश पाठक ने बीबीडी ग्रुप की ओर से शुरू की गई निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा में अभी 6 एम्बुलेंस को जनता के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने अतीक के फरार चल रहे बेटे अली पर इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। अली पर प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में करेली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली पर प्रॉपर्टी डीलर जिशान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप था। 21 दिसंबर 2021 को करेली थाने में अली के खिलाफ एफआईआर दिखाई गई थी। तभी से अली फरार चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त में न आने पर आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन अली अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है और न ही कोई जानकारी मिली है। एक बार फिर से इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। एसएसपी अजय कुमार ने अब ये इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। लगातार आ रही शिकायतों के बाद नियम विरुद्ध संचालित मानकों के न पूरा होने पर नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित करने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित करने के साथ ही उनके संचालकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाए। लगातार कई जगहों से बिना मान्यता के संचालित हो रहे कॉलेज भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर यहां पर इन कॉलेजों को चिन्हित किया जाएगा। कुशीनगर की नारायणी नदी में बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक एक नाव पलटने से 10 लोग डूब गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद 7 लोगों को बचा लिया गया। 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सलेखपुर स्थित नारायणी नोज से होकर नदी उस पार खेत में काम करने नाव से जा रहे लोग जो है वो नाव पर सवार थे। अचानक नाव एक तरफ होकर पलट गई और घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है और मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। मथुरा के राय थाना क्षेत्र में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार बच्चे, महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस सूचना पर पहुंची थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाराबंकी के राम सनेही घाट में भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच जारी है।
हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जांच कर रही है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का तमंचा लहराता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अवैध तमंचा समेत युवक को गिरफ्तार किया है। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में रोड पर सज रही अवैध गिट्टी चंबल मंडी पर पुलिस और खनन विभाग की नजर नहीं पड़ रही है। अवैध मंडी सुबह 4 बजे से 9 बजे तक सजी रहती है। वहीं अवैध मंडी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदायूं में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। शव काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने MF हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी के रामसनेही घाट इलाके में भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। चित्रकूट में पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी जय मिश्रा के खिलाफ दिव्यांग विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी जय मिश्रा के खिलाफ मिर्जापुर जिले लालगंज थाने में पॉस्को में मुकदमा दर्ज करवाया गया। मथुरा के सौंक रोड थाना क्षेत्र में बाइक सवार मजदूर को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में धनीपुर मंडी में एक दुकान का मलबा गिरने से दुकान में सो रहे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सहारनपुर में साड़ी स्टोर के स्वामी के घर लाखों की चोरी हो गई। घर के ही पुराने नौकर ने घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में महिला की हत्या कर शव फेंक दिया गया। वहीं पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया। महिला का शव 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इटावा में पुलिस कांस्टेबल ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जांच कर रही है। अलीगढ़ के औरंगाबाद इलाके में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना परमिशन के बच्चेदानी निकाल दी, जिस कारण महिला की मौत हो गई। फतेहपुर में सेमरहट्टा प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत हाउस होल्ड सर्वे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बैंड बाजे के साथ पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की जैसे तमाम तरह के नारे से गांव भर के लोगों में उत्साह भरा। चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम हड़पने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस ने जयपुर राजस्थान के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपी करोड़ों रुपए का गबन करके बाहर जाने की फिराक में था। तभी पुलिस ने एयरपोर्ट से आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में गंगा नदी में डूबने से 3 किशोर समेत एक युवक की मौत हो गई। पहला हादसा कछवा थाना क्षेत्र का है, जहां 3 किशोर दोस्त मछली मारने गंगा नदी गए थे और डूब गए। वहीं दूसरी घटना विंध्याचल थाना का है, जहां पर बिहार के बक्सर से आए 7 दर्शनार्थी गंगा में डूबने लगे, जिसमें से 6 को बचा लिया गया और एक की डूबने से मौत हो गई। मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में शिक्षिका के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया है। आरोपी शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई है। सहारनपुर के जिला अस्पताल के वार्ड बॉय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से परिजनों में हड़कंप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। फरुखाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट में गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे थे। इंदौर में मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इस दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास को लेकर कई योजना पर काम चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने उनका स्वागत किया। माता मंदिर पहुंचे सीएम धामी ने मां बगलामुखी का विधि विधान से पूजन किया। इसके बाद सीएम समेत दोनों मंत्रियों ने मंदिर में विशेष हवन अनुष्ठान किया। इसके साथ ही सभी ने कन्याओं को भोजन भी करवाया।
हल्द्वानी में छोटे वाहनों के लिए काठ गोदाम का कलसिया पुल खोल दिया गया है। वहीं वैली ब्रिज लगाकर यातायात फिलहाल शुरू कर दी गई है। इससे पर्यटकों को जाम की दिक्कत से भी निजात मिल पाएगी। कलसिया पुल हल्द्वानी से कुमाऊं के जनपदों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य के 5 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी और मौसम का बदला मिजाज अगले 48 घंटे तक देखने को मिलेगा। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी के साथ आंधी चलने के आसार हैं। हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी ने भगवानपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। मामले में एसआईटी पहले ही शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच विभाग से मांग चुकी थी। सीओ ने बताया कि भगवानपुर ब्लॉक के विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक विनय सैनी को निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मामले की अंतिम जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से लगातार उत्तराखंड कांग्रेस में टूट की आशंका गर्माती दिख रही है। प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल से कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। बीजेपी इन विधायकों को पार्टी में शामिल कर सकती है। प्रदेश में साल 2016 की तरह दल बदल के संकेत देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। ये जल्द ही बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इनमें 5 विधायक कुमाऊं और 3 गढ़वाल के बताए जा रहे हैं। इस तरह कांग्रेस में बड़ी बगावत होने के आसार हैं। केदारनाथ में बर्फबारी से जल संस्थान का 20 स्टैंड पोस्ट ध्वस्त हो गया। यात्रा शुरू होने से पूर्व ही विभाग ने नया स्टैंड पोस्ट बनाना शुरू कर दिया है, जबकि पेयजल लाइन भी ग्लेशियर और बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पानी की आपूर्ति के लिए विभाग ने 1 करोड़ 30 लाख का एस्टीमेट बनाया है और 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को देखते हुए विभाग धाम समेत पैदल मार्ग पर पानी की आपूर्ति करने में जुट गया है। रामनगर में काबिट पार्क के बिजरानी जोन के बफर एरिया में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में फैल गई। इसके बाद वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। रुद्रप्रयाग में वन विभाग ने कंपनियों पर 20 लाख का जुर्माना लगा दिया है। आपको बता दें कि कंपनियां पहाड़ी कटिंग का मलबा मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों में फेंक रही है। अब तक वन विभाग की ओर से 20 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है और सख्त हिदायत देते हुए नदियों में मलबा नहीं डालने के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में 21 साल के युवक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्तिक की हत्या का फिलहाल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जिस तरह से इस केस का खुलासा किया, इस पूरे प्रकरण के बाद कार्तिक के परिजन संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कार्तिक के परिजनों का कहना है कि आरोपी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहा था। उसने कार्तिक के एक अन्य युवक की भी गोली मारकर हत्या की है। लखनऊ के वजीरगंज स्थित सिविल कोर्ट के पास वकीलों ने एक युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वकीलों ने आरोप लगाया कि बस में बैठे हुए युवक ने वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ गाली गलौज की थी। फरुखाबाद में सरकारी भूमि का चिन्हांकन करने गई राजस्व की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया और नायब तहसीलदार को बंधक बनाने की कोशिश की। आरोप है कि नायब तहसीलदार ने एक ग्रामीण को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। 250 बीघा भूमि पर ग्रामीणों का कब्जा है, जिस पर वर्तमान में गेहूं की पकी फसल खड़ी है, जिस पर प्रशासन ने काफी पुराना विवाद चला रखा है। ग्रामीणों के अनुसार उनकी पट्टे की भूमि है, जबकि राजस्व टीम के मुताबिक वह भूमि सरकारी है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में युवाओं के सामने पुलिस बैकफुट पर दिखी। वारंटी आरोपी की पैरवी करने पहुंचे थे कुछ युवा। आपको बता दें कि सभी युवा एक ही दल के बताए जा रहे हैं। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में 2 युवक छात्रा को जबरन उठा ले गए। दिन दहाड़े छात्रा के किडनैप से परिवार में कोहराम है। पुलिस इस पूरे मामले पर आरोपियों की तलाश कर रही है। आगरा के एतमा दौला थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस में किसी बात को लेकर कंडक्टर और चालक में विवाद हो गया, जिसके बाद परिचालक ने अपने साथी को बुलाकर चालक की पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हरदोई में एक किसान ने गोली मारकर आत्महत्या की है। वहीं इस मामले में परिजनों का आरोप है कि विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने गोली मारकर किसान की हत्या की है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। झांसी में कार ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद में दबंगों ने मामूली विवाद में पिता और 2 बेटों की गोली मार दी और तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार अब सभी युवक खतरे से बाहर हैं। रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उनका भतीजा मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही पुलिस की मौजूदगी में हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ललितपुर के थाना अध्यक्ष जाखलौन प्रभारी प्रमोद दुबे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। अलीगढ़ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस के आला अधिकारियों ने पैदल गश्त किया। गश्त के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। शासन के निर्देश पर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पुलिस के आला अधिकारी इलाकों में पैदल गश्त कर रहे हैं। सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र में 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। मौत की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हत्यारा युवक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पूरे मामले पर युवक की तलाश कर रही है। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में मुस्लिम समुदाय के युवक पर आरोप है कि वो फिल्मी स्टाइल में अपने साथियों के साथ रात में एक घर में घुसा और नाबालिग लड़की का अपहरण कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची है। मामले की जांच जारी है। आगरा के सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर आग की लपटों से घिरी कार से कई लोगों की जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा के दबंगों ने रेलवे स्टेशन में जमकर बवाल और मारपीट की। एक युवक को 3 दबंगों ने जमकर पीटा। नशे की हालत में युवक बताए जा रहे हैं। दबंगों ने युवक को पूरे स्टेशन परिसर में घसीट कर मारा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमीरपुर में सीजीएसटी टीम ने गुटखे व्यापारी के यहां छापेमारी की। सुबह 5 बजे से जारी छापेमारी रात 10 बजे तक चलती रही। इस दौरान 3 बक्से भरकर कैश बरामद हुए हैं और करोड़ों की यहां पर अवैध संपत्ति बताई जा रही है। महोबा के नवीन गला मंडी में गेहूं बेचने आए किसानों से अभद्रता की गई और पुलिस ने गेहूं से लदे वाहन का चालान भी काटा। गाजियाबाद में धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान देने वाले पुलकित महाराज मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलकित महाराज की जमानती अर्जी जो है वो खारिज कर दी है। नोएडा के थाना 113 क्षेत्र में देर रात अर्टिगा कैब चालक ने नशे की हालत में रोड पर चल रहे लोगों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार दंपति में से पति की मौत हो गई। पुलिस ने अन्य 6 लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया है। हमीरपुर जलालपुर थाना क्षेत्र में अधेड़ की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। महोबा में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील की।